तो पिछले वीडियो में हमने कुछ लिस्ट का बेसिक्स देखा था कि लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं पाइथन में। एक एम्प्टी लिस्ट, एक लिस्ट जिसमें एलिमेंट्स हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा भी आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग को हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे इंडेक्सिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और इंडेक्सिंग से क्या क्या हम कर सकते हैं पाइथन में। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कर लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें है एलिमेंट, सपोज कर लो 1 2 3 4, इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट्स है, राइट। अब सपोज कर लो हमको इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा लिखते थे प्रिंट एल। तो ये कंसोल में मेरे इस तरीके से प्रिंट हो जाता था। ठीक है, ये मेरा आउटपुट होता था। तो अगर तुम चाहते हो कि चलो मेरे को ये पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, मेरे को बस ये वाला पार्ट चाहिए, तो अब तुम इसको कैसे लाओगे। ठीक है, तो ये तुम अभी जितना मैंने तुमको पढ़ाया उससे तुमको तो पता चल रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ अभी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने कोई टेक्निक तुमको नहीं बताया कि तुम ये चीज़ कर पाओ। तो अब वो टेक्निक हम तुमको बताएंगे कि उस टेक्निक को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलो पहले डिटेल में समझते हैं इंडेक्सिंग क्या है। देखो, इंडेक्सिंग क्यों बनाया गया, सबसे सिंपल सा रीज़न ये है कि तुम्हारे लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, तुम्हारे लिस्ट में एक एलिमेंट तो है नहीं कि जैसे कि मान लो मेरा एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल एन होता है जिसमें हम 5 स्टोर करते हैं। अब एन को प्रिंट करा देते तो एक ही वैल्यू, तो कोई दिक्कत होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो तुमको बताना पड़ेगा तुमको कौन सा वैल्यू चाहिए। ठीक है, और अगर तुम एल प्रिंट करोगे तो सारा का सारा लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा काम आता है इंडेक्सिंग। ठीक है, ये तुम्हारा लिस्ट है, सपोज कर लो। ठीक है, ये तुम्हारा एक लिस्ट है। और एक काम, अच्छा छोड़ो, अभी हम नंबर को चेंज करते थे, ठीक है, ताकि तुमको यहाँ पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अभी एक लिस्ट में मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनको हम एलिमेंट्स ही बोलते हैं, जनरली एलिमेंट्स बोल देते हैं या डेटा बोल देते हैं। ठीक है, तो 11 है, 22 है, 31 है, 43 है। अब पाइथन क्या करता है, ये सारा तो एल में स्टोर है। ठीक है, तो अब तुमको जब इंडिविजुअल एक्सेस करना है तो पाइथन क्या करता है ना, हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स दे देता है। अब इंडेक्स क्या होता है, तो एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि इसको 1 देगा, इसको 0 देगा, स्टार्ट 0 से करता है। ठीक है, हमेशा वो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट करता है। 0 1 2 और 3 इस तरीके से तुम्हारा जो है नंबरिंग को दे देगा हर एक एलिमेंट को। अब एलिमेंट देखो, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़, ये इंडेक्स है, ये बिल्कुल अलग है। इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। और ये मेरा एलिमेंट्स हो गए, डब्बा के अंदर जो स्टोर्ड है ये एलिमेंट्स हो गए। तो इससे होता क्या है कि तुमको पता चलेगा, अच्छा तुमको एल प्रिंट कराना, तो एल का कौन सा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। तो अगर तुम एल ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दोगे तो ये इंडेक्सिंग को डिनोट करता है, राइट। तो अगर तुम ये करोगे तो तुमको आउटपुट में 11 मिलेगा। अगर तुम एल ऑफ 3 करोगे इस तरीके से, मतलब इंडेक्सिंग अंदर में 3 दोगे, तो तुमको 43 मिलेगा। तो तुम बताओ कि एल तो प्रिंट कराना ही है, साथ ही साथ इसका कौन सा इंडेक्स का वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हर एक जो इंडेक्स है उसमें एक यूनिक वैल्यू स्टोर्ड है। जैसे 1 में 22 है, 2 में 31 है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, राइट। तो आते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर हम एक लिस्ट बना ही लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं लिस्ट इज इक्वल्स टू, और इसमें दे देते हैं, सपोज कर लो 22 31 42 या 56। ऐसा हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं अपने लिस्ट को। ये हमने ऐसा प्रिंट करा दिया, तो तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो हमने लिस्ट को प्रिंट कराया ये इस तरीके से मेरे को मिल रहा है। तो हम चाहते हैं एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस करें। तो मैंने तुमको क्या बताया, तुम प्रिंट करो, एल तो प्रिंट करना ही है, इसमें कौन सा इंडेक्स को तुमको प्रिंट करना है वो देखो। तो मान लो कि हमको 1 को प्रिंट करना है, एल ऑफ 1 को, तो क्या प्रिंट होगा, 31 प्रिंट होगा, 22 नहीं होगा। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे देखो 31 आ रहा है, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला था, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर 0 को एक्सेस करें, ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट में रखते हैं, तब तुमको क्या मिलेगा। शुरू में तो एल प्रिंट करा रहा है, हमको एल मिल रहा है। फिर एल ऑफ 1 प्रिंट करा है, एल ऑफ 1 में मेरे पास 31 है, तो हमको 31 मिल रहा है। एल ऑफ ज़ीरो में क्या है, मेरे पास 22 है, तो 22 मिल रहा है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ कर दे 3 और यहाँ हम कर दें 2, तो 3 में मेरे को क्या मिलेगा,
56 मिलना चाहिए और 2 में मेरे को 42। ठीक है, जब हम रन करेंगे तो देख लो 3 में 56 मिला और 2 में 42। तो इस तरीके से तुम प्रिंट करा सकते हो, बिल्कुल अलग अलग एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट निकाल के तुम्हारे लिस्ट से। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर इसको हम फिलहाल के लिए डिलीट करें, इसको कमेंट में कर दें, अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो ये लिस्ट के फॉर्मेट नहीं निकल रहा है, ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट निकल रहा है तुम्हारा लिस्ट से। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा आसान है कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा इंडेक्स देते हैं जो अपने लिस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे कि अगर तुम यहाँ देखोगे ये 0 से लेकर 3 है, तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर 4 को एक्सेस करना चाहें, जो कि हमको दिख रहा है अपने लिस्ट में 4 एलिमेंट, मतलब ये 4th एलिमेंट तो है नहीं, 3rd एलिमेंट तक है। तो देखते हैं उस केस में मेरे को क्या दिखाएगा। और ये सारा ऑब्जर्वेशन तुमको खुद से भी करके देखना होगा कि क्या होता है अगर हम ये करें या ये नहीं करें। तो देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ो क्या बोल रहा है, ये इंडेक्स एरर होता है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब तुम जो बोल रहा है, तुमने जो सप्लाई किया है 4, वो लिस्ट के इंडेक्स में है नहीं, वो लिस्ट का जो इंडेक्स उसका रेंज का बाहर है। तो लिस्ट का इंडेक्स का रेंज कितना है, 0 से लेकर 3 तक, वो उससे बाहर है। अब यहाँ पर देखो, तुमको क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर -1 कराऊँ, सोच के देखो, क्योंकि देखो -1 तो कायदे से तो इसके पीछे है। ठीक है, 0 यहाँ है तो -1 ऑब्वियसली इसके पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब इसको प्रिंट कराएंगे, हम -1 को प्रिंट करेंगे, तो क्या मेरे को इंडेक्स एरर मिलेगा? जो लोग बोल रहे हैं मिलेगा, गलत बोल रहे हैं। अगर हम इसको रन करते तो ये मेरे को 56 देता है, जो कि ये वाला है। तो इससे तुमको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अब एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरह का इंडेक्सिंग ही है, ठीक है, जिसको हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। पर कोई नहीं, इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो अब देखो, तुमको मैंने क्या बताया इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम किस तरीके से जो है अपना काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो सपोज कर लो यूज़र ने तुमको एक लिस्ट एज ए इनपुट दिया है। ठीक है, मतलब यूज़र ने नहीं दिया है, सपोज कर लो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमको किसी बंदे ने एक लिस्ट दिया है, बोला कि एल बस मेरा लिस्ट का एक नाम है। ठीक है, एल मेरा बस एक लिस्ट का नाम है, बाकी तुमको कुछ नहीं पता है इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तुमको नहीं पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं पता होने का मतलब तुमको इंडेक्सिंग नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, तुमको कुछ भी नहीं पता है। तो इस केस में तुम क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले, इससे पहले कि तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या है वो चीज़, एक कॉन्सेप्ट होता है मेरा, वो होता है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो लेंथ जो चीज़ है ना, ये तुम बहुत जगह पर यूज़ करोगे, टपल का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ, अपना ये लिस्ट का लेंथ हो गया। ठीक है, डिक्शनरी का लेंथ, तुम लेंथ को नाउ एंड देन हमेशा यूज़ करोगे। तो बोलोगे कि ये लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ अ लिस्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ अ लिस्ट, लेंथ किसी भी चीज़ का होता है एक्चुअली में, मालूम, वो लिस्ट का होता है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली एक लेंथ होता है। जैसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है, सबका लेंथ होता है। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये लेंथ होता है। मतलब कितने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे लिस्ट में प्रेजेंट है, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट्स मेरे को दिख रहा है, तो लेंथ कितना है इस लिस्ट का, वो है 5 है, 5 लेंथ है इस लिस्ट का। समझ गई चीज़? ये बहुत सिंपल सा चीज़ है यार, इसको मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, नहीं तो तुमको फिर ये हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल है, लेंथ क्या है तुम्हारा, बेसिकली लिस्ट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम उसी को लेंथ बोलते हैं, राइट। अभी काम करते हैं, हम इसमें इंडेक्सिंग देते हैं, तो मेरे साथ साथ इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले को हम क्या बोलेंगे, 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4, इस तरीके से। और ध्यान रखना एक चीज़, इंडेक्स तुम नहीं देते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है इंडेक्स देना, तुम इसको किसी भी केस में इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। मतलब तुम चाहो कि इंडेक्सिंग मेरा 1 से स्टार्ट हो जाए, भाई 0 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तुम नहीं कर सकते हो। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन भी नहीं है एक्चुअली में, ये रूल ही है। मतलब ये पाइथन डेवलपर्स ने ऐसा बनाया ही है कि किसी भी जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, उसका इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। लिस्ट का भी 0 से स्टार्ट होता है, टप्पल का भी, सेट का भी, राइट। तो इंडेक्सिंग को तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा एक तरीके से। तो अब तुम देखो, मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, और ये तुमको नाउ एंड देन हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसी वीडियो में तुमको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है कि ये मेरा लेंथ है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये 5 है। अब तुम देखोगे क्या कि तुम्हारा जो लास्ट
जो ये लास्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है, लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो कितना है, लेंथ -1, हमेशा ये चीज़ होल्ड करेगा हमेशा। तो तुमको मैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने तुमको क्या बताया, लेंथ -1 ये हमेशा ये चीज़ होल्ड करेगा, राइट। तो तुमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है यार, देखो मैं बता दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा जब भी तुम लिस्ट में काम करोगे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ होता है। क्योंकि देखो क्या होता है फ्यूचर में, अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि इस लिस्ट में सभी एलिमेंट्स में से तुमको क्या करना, सभी एलिमेंट्स में 1 ऐड करके वापस स्टोर कर दो, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 6, मतलब हर एक एलिमेंट में तुमको 1 ऐड करना है। तो तुम किस तरीके से करोगे, तो तुम पहले हर एक एलिमेंट को एक्सेस करोगे लूप के थ्रू, वो हम सिखाएंगे आपको कैसे करना है। तो ये कहाँ तक, अब तुम डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं करोगे, तुम इंडेक्स को एक्सेस करोगे, फिर इंडेक्स से एलिमेंट को एक्सेस करोगे, इनडायरेक्ट एक्सेस से एक तरीके से। तो तुमको पता रहना चाहिए कि हम लेंथ से एक कम हमेशा जाते हैं, क्योंकि अगर तुम लेंथ को भी एज ए इंडेक्स कंसिडर करोगे 5, तो फिर वो तुम देखोगे कि वो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना। ये तो मैंने तुमको पहले ही बताया, अभी जस्ट पिछला मैं यही डिस्कस कर रहा था। तो पहले तो मेरा टास्क है कि हमको लेंथ निकालना है लिस्ट को, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं एल, जो क्या करेगा लेंथ, एल नहीं बनाते, एल तो हमने ऑलरेडी लिस्ट का नाम दिया ना। एक काम करते हैं, ये जो लिस्ट है, आई हट जाए यार, इस लिस्ट का जो नाम है वो हम L1 दे देते हैं, सपोज कर लो, ठीक है। क्योंकि हम मान लो अपने अभी प्रोग्राम में बहुत सारा लिस्ट बना है तो मेरे को दिक्कत ना हो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से साइज़ दे देते हैं, मतलब अपना जो छोड़िए सेंस नहीं बनाएगा, हम क्या करते हैं लेंथ ही दे देते हैं, लेंथ, ठीक है। लेंथ, लेंथ अब एक कीवर्ड नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक फंक्शन आता है हम लोग जिसको बोलते हैं लेन फंक्शन, ठीक है, LEN इस तरीके से। और तुम ब्रैकेट में क्या पास करोगे, किस चीज़ का तुमको लेंथ निकालना, तो हमको L1 का लेंथ निकालना, तो हमने ब्रैकेट में L1 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, इस लेंथ को क्या मेरा सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है करके, ठीक है। और ये मेरा लेंथ वेरिएबल आ गया। अब पहले पहले ही हम गेस करते हैं, कि गेस नहीं करते एक्चुअली में, निकालते हैं कि क्या होना चाहिए मेरा लेंथ। तो L1 देखो, L1 मेरे पास ये है, तो लेंथ क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 4, तो लेंथ भी कितना आना चाहिए, 4। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखो ये मेरे को 4 निकाल के दे रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा था कि जब तुम, ये साइज़ हो गया एक तरीके से, क्योंकि लेंथ देखो 4 है। अब जब तुम 4 वाले को एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने देखा था कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ ही जाता है, ठीक है। तो तुमको इससे 2-3 चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, कि पहले चीज़ तो ये कि तुम लेंथ तक नहीं जाओगे, लेंथ से एक कम जाओगे, क्योंकि जीरो बेस्ड, भाई इसका रीज़न मत पूछना है, रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है कि अपना इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है ना यार, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ तक 4 हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लूप के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं कि प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, कि ये सारा चीज़ हमको प्रिंट कराना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो प्रिंटिंग वाला जो मैंने बात बोला है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में प्रिंटिंग थ्रू अ लूप, इस तरीके से हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम इंडेक्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा इंडेक्सिंग पे ही ध्यान देते हैं। चलो, अब ये एक तरह का इंडेक्सिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हुआ एक तरीके से, ठीक है। आप इसको ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बोल लो। ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बेसिकली सब लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, और पाइथन में इसका एक अलग से भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो तुम बोलोगे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता होगा, हाँ बिल्कुल, वो दूसरे और आखिरी तरीके का इंडेक्सिंग है। और ये मत बोलना कि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग तो भैया बोल दो कि 1 बेस्ड भी होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो ज़ीरो बेस्ड ही रहेगा। तो ये जो मैंने तुमको इंडेक्सिंग बताया ना, ये ज़ीरो बेस्ड है या फिर पॉजिटिव बेस्ड है, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब ये देखो, ये वाला जो इंडेक्सिंग है, तुमको इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को आगे से एक्सेस कर सकते हैं एक तरीके से। आगे से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो तुमको अगर एक एल दिया गया, लिस्ट दिया गया, ये लिस्ट नहीं है अभी मेरा, सपोज कर लो ये मेरा लिस्ट ही नहीं है, ये कोई दूसरा की लिस्ट है, तो तुमको उसका क्या है, तुमको उसका लेंथ नहीं पता, मान लो तुम निकाल तो लोगे, हाँ पता है, लेकिन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स अगर तुमको बस देख के बोला जाए कि बताओ भाई इसका लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो मतलब क्या है, बिना लेंथ का फंक्शन कुछ यूज़ किए, कुछ भी नहीं, मैंने तुमको बस ऐसा कॉपी में लिख दिया,
मैंने तुमको ऐसा कॉपी में लिख दिया कि एल है, ये मेरा एक लिस्ट है, अब तुमको इसका बताओ कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा, तुम नहीं बता पाओगे। कॉपी में तो क्या तुम लेन एल करो, कॉपी कंप्यूटर थोड़ी है तुमको लेंथ निकाल के दे देगा, राइट। तो तुम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो कभी भी, लेकिन तुम क्या एक्सेस कर सकते हो, अगर तुमको एल दिया जाए तुम फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि हर एक लिस्ट, कोई भी लिस्ट हो, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता ही है उसका इंडेक्सिंग। तो अगर तुम एल ऑफ ज़ीरो करोगे तो तुम फर्स्ट एलिमेंट को ज़रूर देख सकते हो। मतलब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो आगे से एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, पीछे से तो नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ही तुमको नहीं पता रहेगा, तो फिर तुम कैसे निकालोगे, राइट। तो ये बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि ये फॉरवर्ड एक्सेस करता है, फॉरवर्ड एक्सेस। क्योंकि देखो फॉरवर्ड एक्सेस में क्यों बोला, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड एक्सेस करता है, और जो मेरा नेगेटिव इंडेक्सिंग है ना, वो बैकवर्ड एक्सेस करता है, वो बैकवर्ड से स्टार्ट करेगा। अब उसका इंडेक्सिंग किस तरीके से है वो देखो, वो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इस तरीके से। तो ये वाला जो ऊपर में इंडेक्सिंग है, ये फॉरवर्ड एक्सेस बोल लो देता है, या जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग या पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, और ये मेरा नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अब तुम बोलोगे कि भाई ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो नेगेटिव जीरो जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है, नेगेटिव जीरो जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन जीरो सिंपल जीरो होता है, इसलिए -1 से स्टार्ट किया गया। अगर नेगेटिव जीरो होता तो विश्वास मानो यहाँ भी नेगेटिव जीरो होता, पक्का होता, ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर -1 से स्टार्ट किया गया है इसको। तो इसको अब हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स एक्सेस, रिवर्स एक्सेस, या फिर बैकवर्ड एक्सेस भी बोलो। बैकवर्ड एक्सेस ज़्यादा सेंस बनाता है, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, बैकवर्ड एक्सेस लिखते हैं, ठीक है। ये तुमको क्या करता है, बैकवर्ड एक्सेस देता है। अब बैकवर्ड एक्सेस में क्यों बोल रहा हूँ, सपोज कर लो फिर से तुमको एक लिस्ट दिया गया, ये लिस्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक दूसरा लिस्ट है। मैंने तुमको बोला कि अब क्या करो, किसका मेरे को लास्ट एलिमेंट निकाल के दो। फर्स्ट तो तुमने सीख लिया, एल ऑफ ज़ीरो करेंगे तो फर्स्ट निकल जाएगा, अब तुमको लास्ट निकालना है। तो तुम किस तरीके से करोगे, एल ऑफ -1 करोगे तो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट निकल के तुमको आ जाएगा। इसलिए जब हम क्या कर रहे थे, एल ऑफ -1 कर रहे थे, हमको वहाँ पर लास्ट एलिमेंट निकाल के वो दे रहा था, राइट। अब इसको हम बैकवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज कर लो मैंने तुमको बोला कि नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके, मतलब तुमको ये वाला अब यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तुमको बस नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो तुम क्या कर पाओगे, ध्यान से देखोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको पहले तो ये जो लिस्ट है इसका तुमको लेंथ पता करना होगा। अब इस लिस्ट का तुमको लेंथ पता नहीं है, अगर पता रहता तो तुम क्या करते, माइनस ऑफ लेंथ करते, बिल्कुल माइनस ऑफ लेंथ करते। इस केस में वो होता, क्यों होता, देखो सबसे सिंपल से रीज़न है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूँ तो इसका लेंथ कितना है, 5 है, ठीक है। और चूंकि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भले ही है, लेकिन एक तरीके से देखोगे तो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, तो लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली 5 पे रहेगा, ठीक है, -5 पे। तो तुम एल ऑफ -5 करोगे तो तुमको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी मैंने तुमको क्या बोला, लेंथ फंक्शन को एक्सेस नहीं करना, तो ठीक है, तुमको लेंथ पता नहीं है, तब तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम लास्ट एलिमेंट ज़रूर एक्सेस कर सकते हो -1 से, क्योंकि तुमको पता है कि अगर तुमको लेंथ नहीं पता है तो तुम ये एलिमेंट हमेशा निकाल पाओगे एक लिस्ट का, और ये एलिमेंट हमेशा निकाल पाओगे एक लिस्ट का, राइट। तो इसलिए ये फॉरवर्ड एक्सेस देता है और ये बैकवर्ड एक्सेस देता है। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, रिवर्स जो ये चीज़ है इसको हम अच्छे से एक बार अपने प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं। देखो ये मेरा एक लिस्ट है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम दूसरा लिस्ट बना देते हैं, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो वो हट जाएगा ना, तुमको दिखेगा नहीं। हम लिस्ट में एलिमेंट देते हैं, सपोज कर लो 11, 20, 32, 23, और यहाँ पर दे लेते हैं सपोज कर लो 91, इस तरीके से। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रिंट करते हैं, L2 प्रिंट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, लिस्ट मिल के आ जाएगा, तो इसमें कोई भी सोचने वाली बात है नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, L2 का हम -1 देखना चाहते हैं, L2 का -1, तो -1 कौन सा होना चाहिए, ये 91, मतलब हम लास्ट एलिमेंट बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो देखो 91 आ रहा है, तो इससे तुमको ये चीज़ कन्फर्म होता है बिल्कुल कि यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग ये सपोर्ट कर रहा है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, -2 को एक्सेस करते हैं, -3 को, -4 को। तो -2 में मेरे को क्या दिखाएगा, 23, -3 में क्या दिखाएगा, 32, -4 में क्या दिखाएगा, 11, सॉरी। हम इसको रन करते हैं,
देखो मिल रहा है कि नहीं। 91 यहाँ पर आ गया, 23 यहाँ पर आ गया, 32 यहाँ पर आ गया, 11 यहाँ पर आ गया। अब सपोज कर लो हम एक ऐसा एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं जो अपने इंडेक्स के रेंज में ही नहीं है, ठीक है। मतलब हम बेसिकली करना ये चाह रही है -5 तक है, हम -6 को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस केस में देखो क्या दिखाएगा वो, ठीक है। इस केस में देखो वो क्या दिखाएगा, हम इसको रन करते हैं। तो वो बोल रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये तुम अब रेंज के बाहर जा रहे हो, अब वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। अब वो चीज़ तुम नहीं कर सकते हो बिल्कुल। तो इस माइनस का हेल्प से हम ये सारा चीज़ को कर सकते हैं। एक हम काम और करते हैं, हम यहाँ पर इंस्टेड कि हम -4 से एक्सेस करें, हम माइनस ऑफ लेंथ ऑफ L2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ये तुम एक वेरिएबल में बना सकते हो, पहले एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना लो, उसमें स्टोर कर लो लेंथ, फिर यहाँ पर माइनस ऑफ लेंथ कर लें। लेकिन देखो यार तुम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये तुमको क्या लेंथ ही तो रिटर्न करके देगा ना। तो इसको जब हम रन करेंगे तो देखना ये -4 और इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं ताकि मेरे को कोई एरर नहीं आए। उसको डिलीट करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो जब हम -4 को रन कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे को मिल रहा है, और उसी तरीके से माइनस ऑफ लेन ऑफ L2 कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी मेरे को सबसे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मिल रहा है। किस तरीके से हो रहा है, तो बहुत आसान है कि लेंथ निकाल रहा है इसका, तो इसका लेंथ कितना है 4 है। अब हम -4 को एक्सेस करें तो -4 तो मेरा 11 ही है, तो 11 मेरे को मिल गया। तो ये सारा चीज़ तुम कर सकते हो बिल्कुल। तो ये चीज़ आई होप तुमको समझ में आया होगा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है, और ये बहुत ज़्यादा पाइथन स्पेसिफिक है। मतलब C++ में तो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, C++ में नहीं करता है, जावा में नहीं करता है, ठीक है। और बाकी लैंग्वेजेस का खास मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ उस पर। सी में भी एग्जिस्ट नहीं करता, सी का भी मेरे को पता है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो ये पाइथन में एक यूनिक फीचर है जो तुमको मिलता है, जिससे तुम रिवर्स इंजेक्शन भी कर सकते हो, और ये बहुत जगह पर काम भी आता है। स्पेशली जब हम लिस्ट को रिवर्स करेंगे मैनुअली तब ये बहुत ज़्यादा काम आता है, राइट। तो ये सारा चीज़ होता है। जब तुमको पता चल गया ये दो तरीके के जो इंडेक्सिंग है इसमें पॉसिबल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, राइट। तो हाँ, यहाँ पर मैंने तुमको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिटेल में इंडेक्सिंग को डिस्कस किया, इंडेक्सिंग क्या होता है और इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है। अब तुमको पता चल गया होगा कि इंडेक्सिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि तुमको इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने प्रोग्राम में बहुत बार हो सकता है कि एक्सेस करना पड़े, ठीक है। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं जाता हूँ। जब तुम इसका नाम मान लो एल है, जब तुम एल को प्रिंट करोगे तो तुमको आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है 31425, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम आउटपुट इस तरीके से दो 31425, तब भी तुम इसको नहीं कर सकते। तुम सिंपली प्रिंट एल भी करोगे तो तब भी तुमको ये चीज़ तुम नहीं कर पाओगे। मैंने तुमको बस एक सिंपल से यूज़ कर समझा दिया, बाकी तुम खुद समझ जाओ, ठीक है। तो ये तो बस एक सिंपल था यार, इसके ऊपर तो फिर बहुत सारे ऑपरेशन आते हैं। तुमको ऐसा बहुत जगह क्या हर बार यही होगा कि तुमको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, अगर तुम अभी जानना चाहते हो तो इसको तो फिलहाल हम लूप से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका शॉर्टकट बताएं तो देखो शॉर्टकट नहीं होता यार कुछ चीज़ का। लेकिन देखो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक नहीं होता एक्चुअली में, एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट, एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, इसको पहले तो अपने प्रोग्राम में ले आते हैं और इसको हम रन करते हैं तो तुमको दिखेगा कि हम इस तरीके से प्रिंट कर पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह ना आए, ये कॉमा वगैरह कुछ भी ना आए। तो हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं ब्रैकेट में एक ये वाला ऑपरेटर देते हैं स्टार, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं L2। अब देखना जब हम इसको रन करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा मिला, सेम चीज़ मैंने जैसे जिस फॉर्मेट में बोला था तुमको उसी फॉर्मेट में मिला होगा। 11 अलग हो गया, 32 अलग, 23 अलग, 91 अलग, बिना कोई स्क्वायर ब्रैकेट या कॉमा का। लेकिन देखो यार इसको यूज़ मत करना, ठीक है। ये बस तुम प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हो, और इसको हम लोग अनपैकिंग ये अलग कॉन्सेप्ट है, छोड़ो इस पर हम जाएंगे बाद में, ठीक है। इसको कभी डिटेल में देख लेंगे, लेकिन इससे हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये फिर से तुम पाइथन का जादू यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसके बिना तुमको करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, लूप से करेंगे, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। हम उसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेक्सिंग के अंदर ही। इंडेक्सिंग मैंने तुमको बताया, मैंने तुमको पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग बताया। अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, रिलेशन बिटवीन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक क्या मेरा, देखो हर एक एलिमेंट का अब तो तुमको पता चल गया होगा कि हर एक जो एलिमेंट है उसका दो इंडेक्स पॉसिबल है। जैसे अगर मैं इस वन को बात करूं, इस वन को, तो अगर मैं एल ऑफ वन प्रिंट करूं और मैं एल ऑफ -3, एल ऑफ वन ये वाला ना, अच्छा तो -4 करूं, ठीक है, इस तरीके से, तो तुमको पता है कि दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा, वन ही निकलेगा, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एल ऑफ वन में हमको दिख रहा वन ही है, एल ऑफ -4 में दिख रहा हमको वन ही है, तो ये दोनों सेम मिलेगा। इसको चलो एक बार प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ यार क्या ही प्रूफ तुमको दूँ, यहाँ तो तुमको पता ही है सारा चीज़ जो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। हम प्रिंट करते हैं, सिंपल सा हम करेंगे कि L2 ऑफ, सपोज कर लो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि L2 ऑफ 2 में जो है और L2 ऑफ 2 में कौन सा होगा, तो 0 1 2 ये वाला होगा, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर -2 लिखना होगा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरे को ट्रू प्रिंट होकर मिलेगा। अब हम इसको रन करते हैं तो ट्रू मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एल ऑफ 2 में मेरे पास क्या है, तो ये 0 1 और 2, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23 है, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं L2 का -2 से, तो ये -1 हो गया, -2 में भी 23 है, तो दोनों सेम आ गया। अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूँ ना तो फिर ये अलग आएगा, तो फिर ये तुमको फॉल्स दिखाएगा। तो तुमको पता चल गया कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो मतलब एक रिलेशन तो है, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ तो रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम ये कर पाएँ। अब देखो यार, ये प्रोग्राम मत देखना कि कर लेना कि यहाँ पर भी 2 यहाँ पर -2 डाल देना तो दोनों इक्वल हो जाएगा, वैसा नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 0 है, ये -5 है, ये 1 है, -4 है, 2 है, -3 है, 3 है, -2 है, 4 है, -1 है, कंप्लीट रैंडम तुमको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। वो ऐसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया इसलिए तुमको लग रहा होगा कि 2 डाल दो और यहाँ पर -2 डाल दो, दोनों सेम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से होता है। मैं तुमको बोलूँगा, मैं तुमको एडवाइस करूँगा कि क्या करो कि इंडेक्सिंग का अगर तुमको रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे ये होगा कि तुम एक सिंगल एलिमेंट को पकड़ो, और हम लोग स्टार्ट को ही पकड़ते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट है मेरा, तो चलो इंडेक्स बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेंथ से हम एक मेरा इसका अगर हम लेंथ निकालें, ठीक है, इसका अगर हम लेंथ निकाल तो कितना निकलेगा 5। हम इस 5 की मदद से हर एक जो एलिमेंट है उसका दोनों जो इंडेक्सेस है, जैसा कि अगर हम 3 की बात करें, एलिमेंट नंबर 3, जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ तो तुम इसको देखने लगना, अंदर वाले वैल्यूज़ को एक्चुअली में, और जब मैं इंडेक्स बोलूँ तो तुम इसको देखने लगना, ठीक है, सबसे सिंपल, ताकि तुमको एक्सप्लेनेशन समझ में आए। तो अगर हम एलिमेंट 3 की बात करें तो हम चाहते हैं कि इसका पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स के बीच में हम रिलेशनशिप बनाए, तो देखो तुमको किस तरीके से करोगे। अगर तुमको इसको 0 को एक्सेस करना है इस लेंथ की मदद से, तो तुम कैसे करोगे, तो अगर ये मेरा इंडेक्स है 0, अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा इस इंडेक्स में, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम 0 माइनस लेंथ कर दो तो तुमको सेम चीज़ मिलेगा। नोटिस करके देखो, ये इक्वेशन हो गया, ये बिल्कुल एक इक्वेशन हो गया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में जब 0 है तो ये तो 0 ही है, और ये कितना हो गया 0 माइनस लेंथ, अगर 0 -5 करोगे तो ये तुमको -5 मिल रहा है, तो तुमको दिख रहा है 0 और -5 बिल्कुल इक्वल है। अब इसी के लिए हम दूसरे के लिए देखते हैं, सपोज कर लो हम इसके लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, तो देखते हैं ये 3 है पॉजिटिव इंडेक्स, क्या वो बराबर है 3 माइनस लेंथ के लिए, बिल्कुल है, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 -5 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 इक्वल टू -2 मिलेगा। तो तुमको दिख रहा है कि हाँ ये 3 इंडेक्स और ये -2 इंडेक्स सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप होता है किसी भी एक इंडेक्स के लिए, ठीक है, किसी भी इंडेक्स के लिए। तो ये एक मेरा इक्वेशन होता है, ठीक है, राइट। हम पॉजिटिव इंडेक्स अगर है तो हम नेगेटिव को वहाँ इक्विवेलेंट नेगेटिव को बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर किसी ने तुमको बोला कि किसी पॉइंट ऑफ अ टाइम में, सपोज कर लो कि तुम्हारा जो इंडेक्स मैं दे रहा हूँ वो 5 दे रहा हूँ, और मैं लेंथ क्या दे रहा हूँ, लेंथ मान लो कि मैं 7 दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ भी सकता है तुमसे यार, ठीक है, तुम यू नेवर नो, राइट। तुमको क्या बोला, सिंपल सा क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि तुमको बोला कि इंडेक्स जो है वो मान लो कि 5 है। अब ये 5 लिखा तो सीधा सीधा समझ जाओगे ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव साइन ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि देखोगे तुम पॉजिटिव इंडेक्स में सारा पॉजिटिव ही है यार, जाहिर सी बात है, और नेगेटिव में सारा नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमको बोल दे कि इसका लेंथ दे दे कि भाई इसका लेंथ 7 है, अब तुम मेरे को बताओ कि इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा। तो मैंने तुमको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया, क्या क्या ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 5 = 5 माइनस लेंथ कर दो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है।
तो 5 इज इक्वल टू 5 माइनस लेंथ कितना है 7, तो ये 5 इज इक्वल टू -2, मतलब नेगेटिव इंडेक्स में तुमको -2 मिल रहा है। तो तुम बोल देना कि हाँ इसका नेगेटिव इंडेक्स इक्विवेलेंट इंडेक्स -2 होगा। सिंपल सा खेल है यार, ठीक है। अब चलो हम तुमको वाइस वर्सा देते हैं, मतलब तुमको अगर बोल दे कि तुमको एक इंडेक्स दे दे कि सपोज कर लो यहाँ पर -2, कन्फर्म करने के लिए कि इसको हम सॉल्व करें तो 5 ही मिले, ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। तुमको बोले कि अब इसका पॉजिटिव इंडेक्स ही निकालो, तो फिर से तुम वही फॉर्मूला लगाओगे। पॉजिटिव इंडेक्स तुमको नहीं पता तो लेट द पॉजिटिव इंडेक्स बी एक्स, तो एक्स माइनस यहाँ पर करोगे लेंथ, ठीक है। अब देखो तुमको क्या पता है कि इसका वैल्यू तुम्हारे पास कितना मिल रहा है, ये x माइनस लेंथ, इसका वैल्यू तुमको पता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इक्वल टू एक्स करोगे तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू है ये तुमको यहाँ पर पता है, ये कितना मिल रहा है तुमको -2 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यही तो हमको -2 निकाल के देता है ना। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये x माइनस लेंथ इज इक्वल टू -2, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम इज इक्वल टू -2 करते हैं। अब -2 इज इक्वल टू एक्स, और लेंथ कितना दिया है मेरे को 7 दिया है, तो अब सबको सॉल्व कर दो, तो x यहीं पे रह जाएगा, -2 + 7। अब इसको करके देखो तो ये तुमको 5 मिल रहा है, जो कि हम बिल्कुल सही है। और जैसा हमने पिछले बार देखा था, जब हम 5 ले रहे थे तो हमको -2 मिल रहा था, अब हम -2 ले लिए तो हमको 5 मिल रहा था, इससे तुमको कन्फर्म हो गया फॉर्मूला तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो ये सिंपल सा रिलेशनशिप है। तुमको किसी मतलब इंटरव्यू या छोटा मोटा MCQ में तुमसे अगर ये कुछ पूछ दे लॉजिकल क्वेश्चन तो तुम बना पाओ, ठीक है। रिलेशनशिप तुमको पता होना चाहिए दोनों इंडेक्स के बीच में, राइट। चलो बढ़िया। तो ये था पूरा आज का वीडियो। आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इंडेक्सिंग को, इंडेक्सिंग क्या होता है, क्यों होता है, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, दोनों किस तरीके से रिलेटेड हैं, ये सारा चीज़ हमने आज के वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इंडेक्सिंग की मदद से अपने लिस्ट को प्रिंट कर पा रहे यूजिंग फॉर लूप, और इनपुटिंग भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।